आज हम पढ़ने लगे हैं मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था उसकी एक और इंटरप्रिटेशन जिसे हम मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन कहते हैं, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। याद रखिएगा, ये मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन नाम है उस इंटरप्रिटेशन का। बहुत सारी दुनिया इसका मतलब इंग्लिश में नहीं बल्कि एक जस्ट अ नेम, यहाँ पे ये सिर्फ एक नाम है। इलेक्ट्रॉन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था क्या? ये बात हमने इलेक्ट्रॉन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर पढ़ी थी और हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हुआ ये था कि हमने इलेक्ट्रॉन की बीम दो सुराखों से, जिसे हमने स्लिट कहा था, स्लिट वन स्लिट टू, उससे जब गुजरी और स्क्रीन के ऊपर उसका एक पैटर्न आया और वो पैटर्न ऐसा था बिल्कुल इंटरफेरेंस जैसा। यानी इंटरफेरेंस में क्या होता है कि दो वेव जब आपस में मिलती हैं तो वो एक पैटर्न सा बनाती हैं। यहाँ पर तो एक इलेक्ट्रॉन जो कि एक पार्टिकल है उसने ऐसा पैटर्न कैसे बना लिया। उसी चीज़ को इंटरप्रेट करने के लिए कि कैसे हमारे पास पैटर्न बना, वो हमारे पास क्या कि पहली जो आपके पास इंटरप्रिटेशन थी कोपेन हैगन इंटरप्रिटेशन, जिसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। आज उसी इंटरप्रिटेशन के आप कह लें कि उस चीज़ को गलत मतलब ना मानने वाला इंसान जिसका नाम हो एवरेट था, ये उसने प्रपोज असल में की। असल में इसका अपना नज़रिया था, उसका अपना एक नज़रिया था। नज़रिया किस चीज़ पे था कि इलेक्ट्रॉन एक इंटरफेरेंस वाला पैटर्न कैसे बना रहे हैं। वो पैटर्न आपको मैंने पहले भी दिखाया था sciencephoto.com से। ऐसे इलेक्ट्रॉन आके स्क्रीन के ऊपर गिरते हैं और करते करते जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो यूं करके एक पैटर्न बनता है, जिसमें हमने देखा था कि कुछ जहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं वो डार्क पोर्शन, और जहाँ पर कुछ नहीं ना होने के करीब होते हैं वो वहाँ पे डार्क और यहाँ पर ब्राइट बनता है। अब मिनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे जाके इंटरफेरेंस का पैटर्न बना रहे हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट उसने कहा कि आपके पास कि इलेक्ट्रॉन्स के जो वेव फंक्शन है वो कोलैप्स नहीं करते। अब ये वेव फंक्शंस कोलैप्स ना करने का मतलब क्या है असल में? देखिए, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, जैसे एक गेंद होती है या एक बॉल होती है, कुछ बंटे कह लें, कुछ भी कह लें। तो अगर इलेक्ट्रॉन या किसी भी बॉल को मैं इधर फेंकूंगा तो वो इधर जाएगा और इस सुराख से आगे चला जाएगा। और वो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बॉल उधर जाएगा ना, इसका मतलब है कि बॉल इधर नहीं गया। लेकिन जब हम बात करते हैं वेव की या इंटरफेरेंस की, उसके अंदर क्या होता है ये बात मैं एनिमेशन से दिखाता हूँ, जो कि मैंने fed.colorado.edu की वेबसाइट से उठाई है। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये पानी की लहरें जो कि एक इस स्लिट से इन एक सुराख से और इस सुराख से निकली। पानी की लहर इधर भी है, पानी की लहर इधर भी है, और यही पानी की लहरें आपस में मिलती हैं और एक इंटरफेरेंस करती हैं। लहरों का वेव का मिलना इंटरफेरेंस कहलाता है। यही चीज़ यहाँ पर मैं दोबारा से बता दूं कि पानी की लहरें इस सुराख से कहीं इस सुराख से कहीं आगे आपस में मिली और इंटरफेरेंस वाला पैटर्न बनाई। और यही चीज़ मैं रोशनी के केस में भी देख सकता हूँ। ये रोशनी के केस में और इस तरह का एक पैटर्न देखिए, बिल्कुल वैसा ही पैटर्न है जो इलेक्ट्रॉन वाला नज़र आ रहा है। इसको इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं, जो कि रोशनी जब इंटरफेयर करती है, नहीं दो रोशनी आप वेव आपस में मिलती हैं तो ऐसा पैटर्न बनाती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में जहाँ भी सिर्फ एक बॉल है, तो अगर वो इधर से गई है तो वो इधर तो नहीं मौजूद। इस केस में तो रोशनी इधर भी है, रोशनी इधर भी है। लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में तो इलेक्ट्रॉन एक बॉल है, बॉल उधर गया लेकिन इधर तो ना गया। लेकिन ये तो हम सोचते हैं ना, असल में इसी इलेक्ट्रॉन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित हुई कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल नहीं है बल्कि उसके साथ एक वेव भी है। नहीं कि वो इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है, तभी तो वो एक पैटर्न बना रहा है। अब वो इलेक्ट्रॉन अगर वो वेव नहीं है तो फिर उसको शो करने के लिए कि यार वो वेव कैसे है, उसको शो करने के लिए फिर हम एक चीज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं वेव फंक्शन। वेव फंक्शन क्या है? वो इलेक्ट्रॉन की वेव वाली चीज़ों को बताने के लिए हम बनाते हैं। और चूंकि कोपेनहेगन ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका आपके पास एक वेव फंक्शन है, और ये वेव फंक्शन ऐसे कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से जाएंगे और यहाँ से जाएंगे, यानी वेव फंक्शन हमें बताएगा कि इलेक्ट्रॉन इधर भी मौजूद है और इलेक्ट्रॉन इधर भी मौजूद है। और 50-50 चांस है कि आपके पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर एक डार्क पोर्शन या ब्राइट पोर्शन बनाए। और अगर हमने इस इलेक्ट्रॉन को देखना है तो ये इलेक्ट्रॉन को नहीं देखना पड़ेगा। यानी कि आपके पास ये दोनों का शो करना एट अ टाइम पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से उसने कहा कि वेव फंक्शन जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। इसी बात के बारे में मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन, उसके अंदर पहली बात ये हुई कि नहीं, इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन कोलैप्स नहीं करेगा। और यही बात अच्छी भी थी कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर है
और आप कहें कि अगर मैं कह आप ये रहें कि दोनों में पॉसिबल है, लेकिन अगर एक को देखेंगे तो दूसरा नहीं होगा, ये बात अजीब सी थी। यही बात अच्छी भी थी कि यार ऐसा नहीं होगा, कोलैप्स ऐसे नहीं होंगे। तो अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसने कहा कि इंस्टेड द यूनिवर्स स्प्लिट इनटू मैनी पैरेलल वर्ल्ड्स टू अकोमोडेट ऑल पॉसिबिलिटीज। यानी कि इलेक्ट्रॉन का यहाँ, यानी यहाँ मौजूद होना और यहाँ मौजूद होना दो अलग अलग प्रोबेबिलिटी, ये तो पॉसिबल है कि यहाँ पर भी मौजूद हो, यहाँ पर भी मौजूद हो। तो इन दोनों को ये तभी हो सकता है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये अलग दुनिया में हो रहा हो, यानी एक अलग वर्ल्ड में हो रहा हो, और ये एक अलग वर्ल्ड में हो रहा हो। यानी कि एक दुनिया के अंदर इन वन वर्ल्ड द इलेक्ट्रॉन्स गोस थ्रू स्लिट वन, यानी एक दुनिया के अंदर इलेक्ट्रॉन स्लिट वन से, जो कि ये है, इससे गुजरे, और जबकि दूसरी दुनिया के अंदर यानी इन अनदर वर्ल्ड द सेम इलेक्ट्रॉन गोस थ्रू स्लिट टू। यानी कि एक और बंदा, यानी आप ही हैं, आप एक दुनिया में उसी इलेक्ट्रॉन को इधर देख रहे हैं और दूसरी दुनिया में उसी इलेक्ट्रॉन को इधर देख रहे हैं। यानी दोनों एक साथ हो रही हैं, और दोनों के एक साथ नतीजे की वजह से ही हमारे पास ये पैटर्न जो है, जो इंटरफेरेंस वाला पैटर्न था, वो बनता है। लिख भी देता हूँ ये बात, यानी बोथ आउटकम्स हैपन्स बट इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ रियलिटी। यानी कि दोनों चीज़ें हो रही हैं लेकिन अलग अलग ब्रांचेस में, अलग अलग दुनिया के अंदर, जो कि रियलिटी में अगर देखा जाए तो। और तब ही ये पॉसिबल है कि आपके पास इंटरफेरेंस बने या इंटरफेरेंस वाला पैटर्न बने। मतलब ये उसकी राय थी कि इंटरफेरेंस पैटर्न इस तरीके से बन सकता है कि एक अलग दुनिया है, दूसरी अलग दुनिया है, दोनों में इलेक्ट्रॉन एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है। एक दुनिया में एक अगर आप देख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप उस दुनिया में अगर आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन है तो दूसरी दुनिया में नहीं है, नहीं, दूसरी दुनिया में नहीं होगा, या दूसरी दुनिया में भी, सॉरी, होगा, नहीं, ये नहीं होगा, नहीं, दूसरी दुनिया में भी होगा। और यही आगे बात कि द इंटरफेरेंस पैटर्न कम्स फ्रॉम द कंबाइन इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ऑल द पैरेलल यूनिवर्सेस। यानी कि ये जो पैटर्न, जैसे मैंने कहा कि जो पैटर्न आपके पास आ रहा है जिसमें ये ब्राइट और ये डार्क पोर्शंस हैं, ये उन दोनों वर्ल्ड्स के कंबाइन, यानी इलेक्ट्रॉन का इधर भी होना अलग वर्ल्ड में, इधर भी होना अलग वर्ल्ड में, इन दोनों का कंबाइन जो है इफेक्ट, यानी दोनों एक साथ हो रही हैं और उसी की वजह से इंटरफेरेंस बन रहा है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम दोनों में असल में हैं, लेकिन असल में हम क्या करें, व्हाट वी सी इज जस्ट वन ब्रांच, बट द फ्रिंजेस प्रूव दैट द अदर ब्रांच मस्ट एग्जिस्ट टू। असल में हम एक ही जगह पर हैं और एक ही ब्रांच को और देख रहे हैं, लेकिन अगर आप इंटरफेरेंस के पैटर्न को देखो जो कि पॉसिबल है दो वेव के मिलने के की वजह से, वो ये साबित करता है कि इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह पर भी मौजूद, दूसरी ब्रांच में भी मौजूद था, तभी तो ये पैटर्न बना। पैटर्न कैसे बनता है, असल में ये चीज़ इंटरफेरेंस की बेसिक वीडियो के अंदर हमने देखा था, जिसमें हमने इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के अंदर पढ़ा था कि दो रोशनी की वो आपस में मिलें, वेव मिले, तो वो एक पोर्शन बनाती हैं, जिसमें अगर वो एक दूसरे को बढ़ा दें तो वो ब्राइट, और एक दूसरे को ख़त्म कर दें तो डार्क पोर्शन होता है। बढ़ा दें तो कंस्ट्रक्टिव, और एक दूसरे को ख़त्म कर दें तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाती है। और ये तभी पॉसिबल है जब दो वेव्स होंगी, एक वेव से नहीं। यहाँ पर दो वेव कौन है, यहाँ पे असल में वो एक इलेक्ट्रॉन है, जो कि इंटरप्रिटेशन उसकी कैसी दी जा रही है कि इस केस में मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन में, कि एक दुनिया में इलेक्ट्रॉन इधर है और एक दुनिया में इलेक्ट्रॉन इधर है। अब ये सारी बातें जो मैंने की, काफ़ी बातों से आपको भी इख्तलाफ होगा कि ये क्या बात हुई कि इलेक्ट्रॉन इधर भी है और इलेक्ट्रॉन इधर भी है। यही चीज़ हमें फिर इसकी क्रिटिसिज्म की तरफ ले जाती है। अगर मैं क्रिटिसिज्म के ऊपर आ जाऊँ, क्रिटिसिज्म यानी इसके ऊपर जो तनकीद है, यानी जो जिससे कुछ लोग एग्री नहीं करते उनको आप कह लें क्रिटिसिज्म, जो इसके ऊपर करेंगे, तनकीद करेंगे, उसमें जो सबसे पहली चीज़ कि इट सजेस्ट एन अनइमेजिनेबल नंबर ऑफ पैरेलल यूनिवर्सेस। देखें, अगर हम इस तरह हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए दो दो दुनियाएं बनाते रहे तो इस तरह तो बहुत, हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए, हर एक इवेंट के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन का इधर होना या इधर होना, एक इलेक्ट्रॉन का, इस तरह बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। अगर हर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इस तरह तो बहुत ज़्यादा दुनियाएं हमें, या बहुत ज़्यादा आप कह रहे हैं इमेजिन करनी पड़ेंगी, ख्याल रखना पड़ेगा, ख्याल करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा यूनिवर्सेस का, कायनातों का, दुनियाओं का, जिन जो कि एक साथ काम कर रही हैं और कुछ ना कुछ दे रही हैं। तो ये एक अजीब सी बात है। दूसरी चीज़ कि ठीक है, अगर हम मनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन को अगर हम ले लें और उससे हम अपनी ये जो मनी वर्ल्ड एक्सप्लेनेशन को लें तो समझ तो आती है।
अब वो समझ, आप कह लें रिजल्ट्स तो आ रहे हैं, अगर हम इसका इस्तेमाल करें, इसके लिए मैथ यूज़ करें तो वो रिजल्ट तो हमें देते हैं, लेकिन क्या असल में ऐसा पॉसिबल है? यानी साइंटिफिकली ऐसा पॉसिबल है? नहीं, इट इज़ वेरी हार्ड, मे बी इम्पॉसिबल टू टेस्ट साइंटिफिकली। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक बंदा हो वो दोनों वर्ल्ड में एक साथ मौजूद हो, वो ये भी नोट कर रहा हो कि इलेक्ट्रॉन इधर है और वो ये भी नोट कर रहा हो कि इलेक्ट्रॉन इधर भी मौजूद है। जाहिर है अगर वो उधर देख रहा है तो इधर तो नहीं देखेगा ना। तो यही चीज़ें, यही इसकी क्रिटिसिज्म थी इस इंटरप्रिटेशन की। इसके अलावा भी इलेक्ट्रॉन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की इंटरप्रिटेशन हैं, लेकिन हमने मेनली दो पढ़ी, कोपेनहेगन वाली और एक मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन। दोनों की अपनी अपनी अच्छी बातें और दोनों की अपनी अपनी क्रिटिसिजम्स थी, जो कि हमने डिटेल से देखी। तो आज हमने क्या किया, मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा।